हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद का मान। अगर आपने पीछे का रिवाइज नहीं किया है तो पार्ट 1 में जाकर रिवाइज कर लें, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आपको आसानी से वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपने नोट्स बनाना ना भूलें। अपने साथ अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते रहें और आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे बहुपद का मान। तो देखिए, जैसे कि हमारा ये कोई बहुपद है px। ओके, तो हमें निकालना है x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान। तो हम कैसे निकालेंगे? हम जहाँ जहाँ x है या फिर कोई भी चर है उसकी जगह आप क्या करेंगे, जो आपको मान दे रखा है ना x की वैल्यू, उसको रख देंगे। जैसे यहाँ पे px की आपको x का क्या मान दे रखा है? 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप क्या करेंगे? x का मान रख देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर था तो 1 स्क्वायर हो गया, 2x था तो 2 इंटू 1। ओके, तो आपका p1 का मान कितना आ गया? 4। तो आप बोलेंगे कि x बराबर 1 पर इस जो बहुपद है इसका मान कितना आ गया? 4, यानी 4। इसी प्रकार आप x बराबर 2 पर भी अगर इस बहुपद का मान निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको? इस x की जगह x बराबर 2 x की जगह क्या रख देना है? 2। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दो और आपकी जो कैलकुलेशन है उसको आप करोगे तो आपको क्या मिल गया? p2 का मान 9। इसी तरह आप जो भी आपके मन में वैल्यू आती है 3, 4, -2, कुछ भी मान रख के आप इस बहुपद का मान निकाल सकते हो। या फिर जैसा आपसे क्वेश्चन में बोला गया हो कि इस पर बहुपद का मान निकालो, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आगे हम देखते हैं बहुपद के शून्यक। तो देखिए, बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आपको बहुपद का मान निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है ये आपका बहुपद दे रखा है और आज अब हम किस पे निकालेंगे? x बराबर 3 पर। तो जैसे हमने मान निकालना है, नॉर्मल प्रोसीजर वही करेंगे कि आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। और यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया? 0, यानी x बराबर 3 पर बहुपद का मान कितना आ गया? 0। यहाँ पर देखो 2 रखने पर क्या आया था? 9। यहाँ पर आया है 0। तो ऐसे x के मान, ऐसे x की वैल्यू जिसे हम इस बहुपद में रखते हैं तो आपका मान 0 आ जाता है, इस बहुपद का मान 0 आ जाता है। तो ऐसे x की वैल्यू को हम बोलते हैं बहुपद के शून्यक। ठीक है, ये वाला बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि आपने x की जगह जब 2 रखा तो आपका मान आया 9, लेकिन यहाँ पर आपने x की जगह 3 रखा तो आपका मान आया 0। तो ये आप बोलोगे x बराबर 3 एक बहुपद का शून्यक है, या फिर बोल सकते हो आप 3 इस वाले बहुपद का एक शून्यक है। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? तो देखो, इस बहुपद की जो घात होगी ना, इस बहुपद की घात कितनी है? 2। तो आपके 2 शून्यक होंगे। अगर किसी बहुपद की घात 3 है तो उसके 3 शून्यक होंगे, और अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उसका 1 शून्यक होगा। अब देखो, हमने वही सेम बहुपद का x बराबर 1 पर भी मान निकाला है और इसका मान क्या आ गया? 0। तो आप कहोगे कि x के ऐसे मान जिस पर बहुपद का मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, वो है बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। जैसे कि आपने 1 रखा और 3 रखा, 1 रखा और 3, दोनों पर बहुपद का मान क्या है? 0। तो ये बहुपद के शून्यक हैं। तो अब हम देखेंगे शून्यक निकालने की विधि। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? जो आपका बहुपद होगा उसको 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो आप ऐसा ये वाला जो विधि है इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपका कोई बहुपद दे रखा है और बोला गया है इसके सभी शून्यक निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको 0 के बराबर रख दोगे। तो आपने px को 0 के बराबर रखा, px की जगह आपको क्या दे रखा है? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, इसको आप 0 के बराबर रखोगे और आप क्या करोगे? इसके गुणनखंड कर लोगे। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद इसके 2 गुणनखंड आएंगे। और कैसे पता चलेगा कि इसके कितने शून्यक आएंगे? तो आप क्या करोगे? मैंने कहा था इस जो आपका बहुपद है इसकी घात देखिए, घात कितनी है इस बहुपद की? 2। ठीक है, तो इस बहुपद की घात 2 है तो इसके 2 शून्यक आएंगे।
तो अब आप क्या करोगे, जो आपके गुणनखंड या फैक्टर्स आए हैं ना, उसको बारी बारी से 0 के बराबर रखोगे। एक बार आपने x माइनस 5 को 0 के बराबर रखा, एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे, तो इस प्रकार आपके दो शून्यक आ गए, एक x बराबर 5 और x बराबर 1। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे कि अतः x 1 और 5 इस बहुपद के शून्यक हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा ये शून्यक हैं या नहीं, उसके लिए आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चेक कैसे करोगे, देखो चेक करने के लिए जो आपको बहुपद दे रखा था ना, उसमें x की जगह आपने 1 रख देना है एक बार, तो 1 रखोगे आपका मान कितना आ गया इस बहुपद का 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये बहुपद का शून्यक है। इसी तरीके से आप x बराबर 5 भी रख के देख सकते हो, और आपको अगर 0 मिलता है तो आप बोलोगे कि जो 5 है वो इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसा जैसे एक बार में समझ में नहीं आता है तो कोशिश किया करो कि आप बार बार वीडियो देखो। एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, हो सकता है तीसरी बार में आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बार बार देखना है।